ओम शांति। आपका प्रश्न है, कर्म की गुह्य गति में टॉपिक सुनने उनमें बताया कि संकल्प से भी कर्म बनते हैं। अगर एक बार संकल्प किया तो उसका फल मिलता ही है। तो यह समझना है, पुरुषार्थ करते करते स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है और हम गृहस्थी और बांधेली है। तो ऐसा होता है कि जब स्थिति पावरफुल होती है तो कई बार बाबा को प्रॉमिस करते हैं, बाप आज से यह धारणा पक्की करते हैं, लेकिन टूट जाती है तो क्या 100 गुना दंड मिलता है, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी धारणा टूट जाती है, जिसे बहुत ग्लानि होती है। हमें सब कुछ पता होते हुए भी यह गलत है, फिर भी संस्कार फुल फोर्स से अटैक करता है और बाद में पछतावा होता है। ये समझना है। उत्तर है, कर्म की गुह्य गति बहुत बहुत सूक्ष्म है और ये बात सिर्फ भगवान ने ही आके बताई कि संकल्प से कैसे सूक्ष्म में कर्म बनते हैं। हमारे एक एक संकल्प एनर्जी क्रिएट करता है, वाइब्रेशंस बनते हैं और उससे चक्रों में लेयर्स बनते हैं। तो वो जो भी संकल्प करते हैं वो कभी भी डिलीट नहीं होते हैं। अभी उस संकल्प को कितना पानी देते हो, धूप देते हो, फर्टिलाइजर देते हो, इस अनुसार वो फल देने के लिए तैयार होता है। ये सब बातें हमने YouTube पर कर्म की गुह्य गति में बताया ही है। तो आप वहाँ भी अच्छी रीति अभी भी ज़्यादा समझने के लिए सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपकी दुआ का खाता बढ़ेगा, आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को भगवान का मैसेज सुनने की प्रेरणा मिले। तो ये जो बात है कि संकल्प से कर्म बनते हैं, वो भगवान ने आके बताया और कहा, सोचने से पहले भी सोचो कि मुझे क्या सोचना है। कितनी अच्छी बात समझाई है। तो इस बातों को हमें हमेशा ध्यान देना है। हम पुरुषार्थ करते हैं तो ऊपर नीचे तो स्थिति हर एक की होती है, लेकिन जब प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस तब करना है जब हमारे संकल्पों पर या हमारी एक एक धारणा पर पूरा कंट्रोल आ जाए, दृढ़ता आए, निश्चय बढ़े, तब हमें प्रॉमिस करना है। जैसे कई बार हम पवित्रता के लिए ब्रह्मचर्य की कर देते हैं और घर में फिर प्रॉब्लम भी होते हैं और वह हम जानते हैं कि युगल ज्ञान में नहीं है, फिर भी हम कर देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए जब तक हमें सहयोग ना मिले। तो ये हर एक धारणा जो भी हमारे से हो सकती है उसमें भी हमें पहले दृढ़ता और निश्चय लाने का पुरुषार्थ करना है। और इसके लिए हम कहते हैं कि ये योग की 4 अवस्था में पहली अवस्था जो हमने बताई है, जो हमने की है, उससे ही आपकी संकल्पों पर पूरा कंट्रोल आएगा, क्योंकि सारे चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे। तब ये स्थिति आप बना सकेंगे। तो वो पहली जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करना है और इसके लिए ही हमने सारे राज रखे हैं और 15 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। और हमारी लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे बनाया गृहस्थ में रहते
और अकेले ज्ञान में चलते, वो भी हमने यूट्यूब पर डिटेल में रखना शुरू किया है। तो ये सब बातें क्यों रखते हैं हम? क्योंकि सब उसको समझे और प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर आगे बढ़े। तो इसीलिए जितना आप इस राज को समझेंगे, बुद्धि भी घिसेगी, निश्चय बढ़ेगा, दृढ़ता आएगी। तब आप जो भी प्रॉमिस करेंगे उसमें टिक सकेंगे, क्योंकि ज्ञान से आप भरपूर हो। तो जब हम कोई भी चीज में पक्की हो जाए, फिर हमें भगवान से प्रॉमिस करनी है, जिससे हमें मदद मिले कि इस पर हम टिके रहे। बाद में अगर हम उसको रिपीट करेंगे तो फिर हमारा पाप कर्म बनेगा ही, और वो भी पदम गुना, क्योंकि पुण्य पदम गुना है तो पाप भी पदम गुना है। क्योंकि अभी हमारी कर्म की गति के नियम बदल जाते हैं, थोड़े समय में ज्यादा पुण्य कमाना है। इसीलिए तो ये जो संस्कार आपने कहा कि फुल फोर्स में आते हैं, वो तो आएगा ही, पुरुषार्थ ही इसका है। और जो भी आप करना चाहोगे उसका तो पेपर बन के आना ही है, क्योंकि आप विदाई देना चाहते हैं और वो विदाई लेना नहीं चाहती, तो ये आएगा। तो लेकिन ये सब होते हुए भी कोई भी चीज हमें हो जाती है तो उसकी ग्लानि माना दुख नहीं लेना है, खुद को दुखी नहीं करना है। दुखी होना अर्थात इस बातों को, नेगेटिव बातों को दोहराना, इससे तो और ही पाप कर्म बनेंगे। इसीलिए एक है पश्चाताप करना और दूसरा है दुखी होना। दोनों की बात अलग है। दुखी होना पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का अर्थ यह है कि जो चीज हमने गलती से कर दी उस पर हम दूसरी दफा इतना ध्यान दे जिससे वो दोबारा ऐसी गलती ना हो और फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि हमारे पास ड्रामा का ज्ञान है, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी गलती हो जाए, एक बार उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, रियलाइज करना है, लेकिन उस बातों से दुखी कभी नहीं होना। तो इसीलिए प्रॉमिस तब करना है जब आपके मन पर पूरा कंट्रोल आ जाए, इंद्रियों वश में आ जाए, और उसकी सारी विधि हमने बताई है। और ये जो भी ग्रुप खोले हैं, 8 ग्रुप, वो सब इस अवस्था तक पहुंचने के लिए है, क्योंकि हम इस विधि से ही पहुंचे और हमें, हमारी शुभ भावना है सब इस विधि को अपनाए और आगे बढ़े। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, 84 जन्म हमारे है कि नए कैसे पता चले? माना हमारा ये 84वां जन्म है या हम नए हैं, ये समझना है। मुरली तो समझ में आ रही है, पर हमारा कौन सा बर्थ है, कैसे पता चले? उत्तर है, देखो, कई बार मुरली में आता है कि हर एक की बायोग्राफी वो नहीं बता सकते, लेकिन मुख्य एक्टर एक्ट्रेस माना जो श्री कृष्ण और राधे, उसका ही पूरे 84 जन्म होते हैं। लेकिन हर एक उनके साथ पहले जन्म में आने वाली भी आत्माओं का भी 84 जन्म होता है। ये जनरल रूप से बताया है। तो ये जानना कि कौन सा जन्म है वो वैसे डिफिकल्ट है, लेकिन भगवान ने आके बताया, बैरोमीटर दिया कि जो भगवान के ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं और 7 दिन का कोर्स करते हैं, वो 33 करोड़ माना त्रेता के अंत में आ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये
द्वापर कलयुग के तो सबके 63 जन्म होने ही हैं, लेकिन इसमें भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बीच में हमारा कर्म अनुसार इतने जन्म ना भी होवे। ये तो जनरल रूप से बाबा समझा रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोर्स किया माना 33 करोड़ में आए। अभी कौन कितना पुरुषार्थ कर इस जन्म को ऊपर ले जाए, त्रेता को दूसरे त्रेता के थोड़े अगले आगे जाए। इसीलिए त्रेता में भी 31 करोड़ आत्माएं हैं। इसका मतलब कई धक्का मारू है, कई चलता है, फिरता है, करते हैं, होता है, ये सब करने वाली भी आत्माएं हैं। लेकिन जब वो आत्मा पुरुषार्थ करे और फिर तीव्र पुरुषार्थ एक के एक धारणा करना शुरू करे, तो समझो वो सतयुग में तक त्रेता से निकल गई है। फिर सतयुग में भी 2 करोड़ है, और 2 करोड़ में से तो हमें खुद को ही पता चलेगा कि हमारी कितनी बैटरी चार्ज हुई है, कितना हम पुरुषार्थ करते हैं, कितनी अवस्था बनी है। पेपर आता है कोई भी समस्या या बीमारी, तो हम कैसे पास होते हैं, फुल स्टॉप कितने समय में लगता है, ये खुद को चेक करना है। बाकी ऐसे सब जानना मुश्किल है। सिर्फ यही जान सकते हैं कि त्रेता के कोर्स किया माना त्रेता का एंड, और द्वापर से पहले जन्म में आने वाली है। बाद में अपना अपना पुरुषार्थ है। ठीक है। ओम शांति।